29 साल का समीर जब मुंबई की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से निकलकर कोंकण के उस शांत तटीय गांव पहुंचा, तो उसके मन में सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पुश्तैनी घर को जल्द से जल्द बेचकर वापस लौटना। उसकी दादी के गुजरने के बाद समंदर किनारे खड़ा वो पुराना पुर्तगाली शैली का घर अब उसके लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, एक बोझ था जिसे वो अपने कंधों से उतार फेंकना चाहता था। घर की दीवारों से झरता प्लास्टर, पुरानी लकड़ी की बासी महक और हर कोने में भरा दादी का पुराना सामान, जिसे वो कबाड़ समझता था, उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रहा था। गांव की धीमी रफ्तार उसे काट रही थी और उसका मन मुंबई के स्टॉक मार्केट के बदलते आंकड़ों में लगा था। उसके आने की खबर गांव में फैल गई। जल्द ही 27 साल की मीरा उससे मिलने आई। मीरा गांव के छोटे से कम्युनिटी म्यूजियम की क्यूरेटर और एक इतिहासकार थी। वो इस इलाके के इतिहास और संस्कृति को बचाने के लिए पूरी तरह समर्पित थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और अपनी जड़ों के लिए एक गहरा सम्मान था। समीर जी, मैंने सुना आप ये घर बेच रहे हैं, मीरा ने बड़ी विनम्रता से कहा। ये घर हमारे गांव की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। अगर आप इजाजत दें, तो क्या मैं घर में मौजूद किसी भी ऐतिहासिक महत्व की चीज को हमारे म्यूजियम के लिए आर्काइव कर सकती हूँ, इससे पहले कि वो फेंक दी जाए। समीर को उसका आइडिया थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि ये मुफ्त में घर का कबाड़ साफ करवाने का अच्छा तरीका है। ठीक है, उसने बेरुखी से कहा, जो ले जाना है ले जाओ, बस जल्दी करना। अगले दिन से मीरा रोज आने लगी। वो बड़ी लगन और सम्मान से हर चीज को देखती, साफ करती और उसके बारे में नोट्स बनाती। समीर उसे चुपचाप काम करते हुए देखता। उसे ये सब वक्त की बर्बादी लगती, पर मीरा के काम में एक ऐसी शांति और जुनून था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। एक दोपहर जब वो दोनों अटारी की सफाई कर रहे थे, तो मीरा की नजर एक पुराने धूल भरे संदूक पर पड़ी। उसे खोलते हुए उन्हें एक गुप्त दराज मिली। उसके अंदर एक फीके पड़ चुके रेशमी रिबन से बंधा पुराने पीले पड़ चुके खतों का एक बंडल था। साथ में एक छोटा सा विंटेज ब्रास का कंपास भी रखा था। खत समीर के परदादा, जो एक समुद्री व्यापारी थे, के नाम थे, और उन्हें लिखने वाली थी एलारा नाम की कोई महिला। खतों पर 1940 के दशक की तारीखें थीं। समीर, जो अब तक हर चीज को बेचने और हटाने की जल्दी में था, पहली बार किसी चीज में दिलचस्पी ले रहा था। ये क्या है? उसने पूछा। लगता है प्रेम पत्र है, मीरा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में एक जैसी उत्सुकता थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इन खतों को साथ में पढ़ेंगे। पहला खत पढ़ते ही वो दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वो 1940 का दशक था, और एलारा की खूबसूरत लिखावट एक ऐसी प्रेम कहानी बयां कर रही थी जो समय की सीमाओं से परे थी। समीर के परदादा और एलारा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर अलग अलग समुदाय से होने की वजह से उनका मिलना नामुमकिन था। परदादा को एक लंबे समुद्री सफर पर जाना पड़ा था, इस वादे के साथ कि वो लौटकर एलारा से ही शादी करेंगे। ये खत एलारा का इंतजार थे। हर खत में एक उम्मीद थी, एक गहरा प्यार था, और समंदर से बात करती एक प्रेमिका की तड़प थी। वो लिखती थी कि कैसे वो रोज किनारे पर जाकर उनके जहाज का इंतजार करती है, कैसे उसने उनके दिए हुए कंपास को अपने दिल से लगा कर रखा है। खतों को पढ़ते पढ़ते समीर की आंखों में उस घर की तस्वीर बदल रही थी। वो दीवारें जिन्हें वो बेजान समझ रहा था, अब उसे एक गहरी प्रेम कहानी की गवाह लग रही थीं। उसके परदादा, जो उसके लिए बस वसीयत के कागज पर एक नाम थे, अब एक ऐसे इंसान के रूप में उभर रहे थे जिसने किसी से टूटकर मोहब्बत की थी। मीरा अपनी ऐतिहासिक जानकारी से उस कहानी में और भी रंग भर रही थी। वो उसे उस दौर के सामाजिक ताने बाने, समुद्री व्यापार और गांव के पुराने रीति रिवाजों के बारे में बताती। उसका जुनून उस कहानी को जिंदा कर रहा था। इस तरह अतीत के उस सफर में समीर और मीरा अनजाने में एक दूसरे के करीब आ रहे थे।
समीर को मीरा की समझदारी और अपने काम के प्रति उसके जुनून से प्यार हो रहा था, और मीरा को समीर के अंदर का वो संवेदनशील इंसान दिख रहा था जो उसकी सख्त बाहरी परत के नीचे छिपा था। वो साथ में गांव की उन जगहों पर जाने लगे जिनका जिक्र खतों में था। वो पुराना लाइट हाउस जहां एलारा इंतजार करती थी, वो बंदरगाह जहां से परदादा का जहाज रवाना हुआ था। एक शाम वो आखिरी खत पर पहुंचे। वो खत भीगा हुआ था, शायद आंसुओं से। एलारा की लिखावट कांप रही थी। उसने लिखा था, अब और इंतजार नहीं होता। मेरे घरवाले मेरा विवाह कहीं और तय कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा ये खत आप तक पहुंचेगा भी या नहीं, पर ये जान लीजिए कि मेरा दिल हमेशा इसी किनारे पर आपके इंतजार में रहेगा। इसके बाद कोई खत नहीं था। कहानी एक अधूरे, दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हो गई थी। समीर के परदादा का क्या हुआ? क्या वो कभी लौटे? उनके खतों का जवाब कहाँ है? ये सवाल हवा में तैर रहे थे। समीर ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अधूरापन था जो उस कहानी में था। उसे पहली बार डर लगा कि कहीं उसकी और मीरा की कहानी भी इन खतों की तरह अधूरी न रह जाए। घर बेचने का ख्याल अब उसके दिमाग से कोसों दूर था। एलारा के उस आखिरी खत ने समीर को अंदर तक झकझोर दिया। वो घर, जो कुछ दिन पहले तक उसके लिए सिर्फ एक सौदा था, अब एक जिम्मेदार बन गया था। उसे लगा जैसे उस घर की आत्मा उससे उस अधूरी कहानी को पूरा करने की गुहार लगा रही हो। उसने प्रॉपर्टी डीलर को फोन करके घर बेचने का इरादा फिलहाल के लिए टाल दिया। अब उसका और मीरा का एक ही मकसद था, कहानी के खोए हुए हिस्सों को ढूंढना। ये खोज अब उनकी साझा यात्रा बन गई थी। वो गांव के पुराने पंचायत रिकॉर्ड खंगालने लगे, सबसे बुजुर्ग लोगों से मिलकर उनके परदादा और एलारा के बारे में पूछने लगे। खतों में लिखी छोटी छोटी बातों से मिले सुरागों के सहारे वो आसपास के कस्बों तक भी गए। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें पता चला कि समीर के परदादा उस समुद्री यात्रा से लौटे थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलारा की शादी हो चुकी थी। दिल टूटने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी बाकी की जिंदगी उसी घर में अकेलेपन में गुजार दी। ये जानकर समीर का दिल अपने परदादा के लिए सम्मान और दुख से भर गया। पर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या उसके परदादा ने एलारा के खतों का जवाब नहीं दिया? इसका जवाब उन्हें गांव के पुराने, जर्जर हो चुके पोस्ट ऑफिस में मिला। घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक पुरानी लेजर बुक मिली जिसमें बाहर जाने वाली डाक का रिकॉर्ड था। उस लेजर में समीर के परदादा के नाम से एलारा के पते पर भेजे गए दर्जनों खतों का जिक्र था। इसका मतलब उन्होंने खत लिखे थे, पर वो एलारा तक कभी पहुंचे ही नहीं। शायद एलारा के परिवार वालों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया था। कहानी का सबसे बड़ा और टाइमलेस मोड़ तब आया जब उन्हें एलारा के परिवार का पता चला। उनकी पोती, अब खुद एक बुजुर्ग महिला, पास के ही एक कस्बे में रहती थी। समीर और मीरा उनसे मिलने गए। उस बुजुर्ग महिला ने जब उनकी पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने उन्हें बताया कि उसकी नानी, एलारा, ने अपने पहले प्यार को कभी नहीं भुलाया था। उन्होंने हमेशा वो छोटा सा कंपास अपने पास सहेज कर रखा था। नानी कहती थीं कि ये कंपास उन्हें हमेशा सही दिशा दिखाता है, उस महिला ने बताया। उनके जाने के बाद ये मुझे उनके संदूक में मिला। ये कहकर उन्होंने वो विंटेज कंपास अपने बक्से से निकाला और समीर की हथेली पर रख दिया। आज ये उसकी असली अमानत तक पहुंच गया, उन्होंने कहा। कंपास को हाथ में पकड़े समीर को लगा जैसे समय का एक पूरा चक्र घूमकर आज पूरा हो गया हो। इस सफर ने समीर और मीरा के रिश्ते को दोस्ती से बहुत आगे, इश्क तक पहुंचा दिया था। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और जब प्यार मिले तो उसे सहेज लेना कितना जरूरी है। समीर ने उसी दिन एक फैसला किया। उसने डीलर को फोन करके घर का सौदा हमेशा के लिए रद्द कर दिया। उसने मीरा से कहा कि वो मुंबई वापस नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा, इस घर को फिर से जिंदा करेगा। वो इसे सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक लव स्टोरी म्यूजियम या हेरिटेज होमस्टे बनाना चाहता था,
जो उसके परदादा और एलारा की अनकही कहानी को दुनिया को सुना सके। उस शाम वो दोनों घर के बरामदे में खड़े समंदर को देख रहे थे। समीर ने वो कंपास अपनी जेब से निकाला और मीरा के हाथ में रख दिया। मेरे परदादा शायद भटक गए थे, मीरा, उसने कहा, पर उनके इस कंपास ने मुझे मेरी सही दिशा दिखा दी है। इसने मुझे तुम तक पहुंचा दिया है। क्या तुम इस नए सफर में मेरी पार्टनर बनोगी? इस घर को, इस कहानी को और हमारी जिंदगी को साथ मिलकर संवारोगी? मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे समीर का हाथ कसकर थाम लिया। उनका जवाब उनकी खामोशी ने दे दिया था। आज वो सिर्फ अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अतीत की एक अधूरी प्रेम कहानी को एक खूबसूरत अंजाम भी दे रहे थे, जो अब हमेशा के लिए अमर हो गई थी।